तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों यहाँ पर हम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल एग्जाम के लिए आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आज हम कुछ सामान्य ज्ञान के इजी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही स्टार्ट यहाँ पर रहेगा और लगातार आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट रहेंगे, तो आप डेली देखिएगा और उसकी PDF आपको हमारे जो है ऐप पर मिल जाएगी, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? गौरैया, मोर, तोता, सारस, क्रेन। तो ये आपको पता ही होगा, उम्मीद है। ठीक है, और सभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने आंसर्स यहाँ पर सही गए हैं। तो इसका डी आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिए, कई बार आ जाता है। तो यहाँ पर आपका ग्रास एंटीगोन, ये जो है इसका वैज्ञानिक नेम है, इसे भी आप जो है याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अभी क्या पूछा गया था आपसे? राज्य पक्षी, तो ध्यान रखना राज्य पक्षी और राज्य पशु दोनों में अंतर है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका? भारतीय हाथी, भारतीय चीता, काला हिरण या दलदली हिरण। तो इसमें आप बताइए आपका कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सारे कहीं ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, दलदली हिरण। फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, आजकल देखो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के, है ना, जिसमें मतलब उन्हें और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और मार्क्स उनको उतनी देने जितना उनको देना है। तो इस प्रकार के MCQ MSQ बन जाते हैं। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? क्या पूछा? सही है। और किसके जिले के बारे में? सुल्तानपुर जिला। तो पूरा भाई सुल्तानपुर जिले के बारे में उन्होंने पूछ लिया है। सबसे पहले एक कथन है आपका, इसका पुराना नाम मिसापुर था। बी है, सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। सी है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। तो इसके बारे में आपको सारे ऑप्शन जो है देख के बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका सिर्फ सी वाला आंसर सही है कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर स्थित है, ये आपका सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। तो इसका थर्ड का आंसर कौन सा हो जाएगा? पर डी वाला सही हो जाएगा कि केवल कथन इसका कौन सा है? सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। इसका पुराना नाम मीसापुर नहीं था, इसका पुराना नाम क्या था भाई? इसका पुराना नाम था आपका कुशभ भवनपुर। ठीक है, कुश भवनपुर ऐसे करके ये इसका जो है पुराना नाम है। ठीक है, और बाकी ये जो आपका उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि फैजाबाद, अंबेडकर नगर, उत्तर पश्चिम में बाराबंकी, पूर्व में क्या है? जौनपुर है, आजमगढ़ है, और पश्चिम में अमेठी और आपका दक्षिण में प्रतापगढ़ से घिरा हुआ। तो कुल मिलाकर इसमें सिर्फ आपका ऑप्शन सी ही बिल्कुल यहाँ पर सही था, और सी कौन सा? ऑप्शन डी में दिया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन आपका 4 है, उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम? तो आज थोड़ा इजी क्वेश्चन है, बाकी कल आपको और इससे हार्ड लेके आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का क्या नाम भाई? कमल, वाटर लिली, गुलाब या फिर पलाश। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका भी वैज्ञानिक नाम आप याद रखिए, कई बार मतलब पूछ लेते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसका हो जाएगा ब्यूटिया। ठीक है, और मोनोस्पर्मा, ये भाई इसका साइंटिफिक नेम यानी कि इसका वैज्ञानिक नेम है। अब इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप बताना है कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जो राज्य पुष्प पलाश, इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? ठीक है, हरियाणा, ओडिशा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्या पूछा है? नहीं है। तो आपको बहुत क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कई बार आप जल्दबाजी में लगा आते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओडिशा आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सीमावर्ती राज्य नहीं है। बाकी सब उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती सीमावर्ती जो है राज्य हैं। साथियों, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से यहाँ पर लॉन्च की गई है। यह एक संपूर्ण गाइड बुक है, जिसमें आप देख सकते हैं आपको जो भी आपकी परीक्षा में आएगा पूरा इसमें थ्योरेटिकल मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको 3 मॉडल पेपर्स भी दिए जा रहे हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 2000 से अधिक क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिनका पूरा व्याख्या सहित इसमें हल आपको दिया गया होगा। तो ये आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक है, इसको आप जरूर लीजिएगा। इसके साथ ही इनकी और भी पूरे कॉम्बो पैक आता है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक मिल जाएंगी। और ये सभी बुक आपको जो अपने नियर बाय बुक स्टोर या फिर डायरेक्टली आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर हमने आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इनको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जानकारी या फिर सामान्य हिंदी, ग्राम विकास एवं ग्राम समाज एवं विकास, यानी सबकी अलग अलग पूरी बुक हैं और पूरा एक कॉम्बो पैक है। तो आप कॉम्बो पैक और स्टडी गाइड बुक दोनों को ही लीजिएगा, दोनों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका
क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 का क्या आंसर हो जाएगा? 6 का आंसर आपका सी हो जाएगा, लखनऊ। फिर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 7 है, टोटल हम 20 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कुल मिलाकर ऐसे पूछ लेते कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर या फिर बोधगया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 का ए हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर, टॉपिक का दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ये आपको जो यहाँ पर याद रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका 8th क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस उम्र में अंतिम मुक्ति प्राप्त की? ठीक है, 55 वर्ष, 80 वर्ष, 75 ईयर्स या फिर आपका 60 ईयर्स? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आपका हो जाएगा? बी आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 80 वर्ष की आयु में जो है महापरिनिर्वाण यानी कि अंतिम मुक्ति प्राप्त हुई। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 9th है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। हालांकि आपको पास 4 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा, आदिनाथ। ठीक है, बी आंसर आपका इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? ये भी आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग यूपी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। शेर, सांप, शंख, बैल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, स्नेक यानी कि सांप। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक आपका सांप है। बाकी और जो है अलग अलग है, अभी नेक्स्ट आएगा तब हम आपको बता देंगे बैल किससे और शंख किससे, ये सब सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? सवाई गोदो, सत्यवादी, विष्णुपुर, प्रतापनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप सारे जो है आंसर्स लगातार देते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11th का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सवाई गोदो। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 है, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा नहीं देखा तो आप जरूर जाइएगा। पहला है शुजा-उद-दौला, वाजिद अली शाह, सफदर जंग, शहादत अली खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सफदरगंज। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 13 है, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया था? 1784, 1765, 1815 या फिर आपका 1793? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, 1765 में। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? पटियाली, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर? तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो जी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा जिले के पटियाली में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? तो वर्ष 1253 ईस्वी में। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर है, वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से स्थानांतरित कर दी गई। तो इसका हम ऊपर भी अभी पढ़ चुके हैं। तो इसका 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताइएगा। सी हो जाएगा यहाँ पर, इलाहाबाद। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के थे। मतलब आपको ये भी हिंट मिल गई कि कहाँ के? बिजनौर जिले के थे। फख्र खान, अशफाक उल्ला खान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाला लाजपत राय जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा, वक्त खान। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 है, और बाकी आप और भी बुक्स पढ़ते रहिएगा लगातार ताकि आपको सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर होती रहे। ठीक है, डिटेल में पढ़िए, फिर प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। शायद क्वेश्चन में लगता है इनकम्प्लीट है 18 वाला, जैसे पूछा क्या गया था एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मतलब मिलान करें। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें नीचे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आप एक बार मैं इधर ऑप्शन बना देता हूँ आपका ए, बी, सी और आपका डी। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे कि किससे किसका मिलान करना है। तो पहले वाले का मतलब 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन मैं आपको जो है वही यहाँ पर लिख देता हूँ।
तो यहाँ पर बी आपका जो है, जो यहाँ पर लिखा जाएगा किस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कि लखनऊ है, ठीक है। तो लखनऊ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मेरठ बेगम हजरत महल, यानी कि ऑप्शन ए का आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर इलाहाबाद का यहाँ पर क्या हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। मेरठ का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कदम सिंह, कदम सिंह कहाँ ये नीचे हैं। मथुरा का हो जाएगा देवी सिंह। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो पहला किससे मिला है आपका सी ऑप्शन से मिला है, फिर दूसरा आपका ए ऑप्शन से, एंड थर्ड वाला आपका जो है डी ऑप्शन से, और फिर लास्ट वाला ये बी ऑप्शन से। तो ये वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बी वाला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत देखने को मिलते हैं जिनमें थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, एका आंदोलन 1921 से 1922 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। बस यहीं पर आपको ध्यान देना है कि भाई गलत पूछा है फिर सही पूछा है, क्योंकि टाइम कम होता है तो जल्दबाजी में कई बार गलतियां हमसे हो जाती हैं। तो इसमें गलत आपसे पूछा गया, 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन आपका गलत होगा। जिसमें आपका एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, तो ये अपने आप में जो क्या है सही है। आपसे क्या पूछा गलत वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था, तो ये गलत है यहाँ पर। इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, ये भी सही है। यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैल गया, तो ये आपका सही है। तो कुल मिलाकर इसमें बी ऑप्शन आपका क्या हो जाए गलत है, और वही यहाँ पर पूछा था कि कौन सा गलत है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 20 है कि मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। अच्छा उनकी रचना दे रखी है और पूछा है कि इनका नाम बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी, तो अब तो आपको रचना आपके सामने है, पद्मावत है, आपने काफ़ी इनके बारे में सुन रखा है, तो आप इसका इजीली जो है डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। तो टोटल 20 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट किया, आप हमारे साथ बने रहिएगा और भी आगे आपको लगातार हम प्रैक्टिस सेट्स देंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे जो लगातार किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपको पता है अच्छी बुक्स से लिए जा रहे हैं, तो आप लोग लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।